Hello student, I am Ranu Sharma, Assistant Professor, Buddha Institute of Technology, and today I discuss about structure and structure analysis. Previous lecture I have also discussed type of structure and type of structure and what is structure, and now I also discuss about what is structure. So what is structure? मैंने आपको बताया था कि structure is the combination of several members for a certain fulfillment a certain requirement. इससे structure is the combination of several members that is beam, column, foundation, slab, trusses and so on. So structure is the combination of several members, arrangement of several members for the achieve definite fulfillment. Beam, column, foundation, slab and trusses is the example of the members. Now type of structure. Now we are going to talk type of structure. टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर के जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स होंगे, कुछ इसके पैरामीटर होते हैं, बेसिक पैरामीटर, जिसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एक होगा पहला, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन. एंड सेकेंड होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग लोड. ये आपके दो टाइप के स्ट्रक्चर होंगे और ये बेस्ड अपॉन होगा डायमेंशन एंड बेस्ड अपॉन होगा कैरिंग लोड. डायमेंशन मतलब कि हो गया आपका, एक कहा जाए दूसरे शब्दों में तो डायमेंशन मतलब हो गया आपका कि लेंथ से इसका मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, किस डायमेंशन में, किस डायरेक्शन में इसका लेंथ है. तो सबसे पहले कुछ ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन पे कुछ हम वो देखेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन में फिगर में बना दे रहा हूं आपको. तो ये आपके है कुछ ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन में देखोगे आप, ये है आपका सिंपल बीम, इसको बोल सकते हैं. ये है आपका सिंपल बीम, ये डायमेंशन के बेसिस पे है. ये आपका है कंटिन्यूअस बीम. उसके बाद अगर बात करें
ये आपका है ये आपका है पोर्टल फ्रेम। पोर्टल फ्रेम और आपका सिंपल आर्च, ये आपका आर्च है। उसी तरह आपका और मैं बता देता हूं, इसी तरह आपका होगा ये मल्टी स्टोरी वन डायमेंशनल फ्रेम। वन डायमेंशनल फ्रेम, ये आपका फ्रेम है। यहाँ भी हो सकते हैं। देखें आप, ये आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये है आपका। उसी तरह ये आपका केबल, ए और बी, ये आपका केबल है। ये सब आपके एग्जाम्पल हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो ये सब प्लेन जो भी आपके स्ट्रक्चर है, प्लेन स्ट्रक्चर का आपका एग्जाम्पल है। और ये सब सिंगल डायमेंशन है, मतलब ये 1D है और 2D है। 2D और 1D ये वो है, और ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो ये भी एक टाइप का स्ट्रक्चर है इन द बेस अपॉन द डायमेंशन। तो इस फिगर को आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, इसको मैं मिटाता हूं। अब दूसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग लोड। ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग लोड, ये आपका है ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग लोड। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग लोड में आपका हो सकता है बीम, ट्रस, आर्च, फ्रेम, केबल, ये आपके कैरिंग लोड में हो सकता है। जैसा कि आपका बीम बताया था पिछले आपको लेक्चर में कि बीम आपका है, बीम जो लोड कैरी करता है, अगर सिंपली सपोर्टेड एक बीम, टाइप्स ऑफ बीम भी बताया आपको। तो अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, डब्ल्यू लोड अगर कैरी करता है ये मिड स्पैन पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डब्ल्यू की वजह से इसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डेवलप होंगे। तो फॉर डेवलपिंग बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स द बीम इज सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट इट्स मिड स्पैन। ये तो आपका था बीम। उसी तरह आपका ट्रस,
ये आपका ट्रस है। तो ये आपका ट्रस। अब ट्रस क्या करता है? ट्रस सब्जेक्टेड होता है बेंडिंग मोमेंट पे और वर्टिकल रिएक्शंस पे, क्योंकि इसके मेंबर्स आप देखोगे इंक्लाइंड मेंबर्स से बहुत सारे सेवरल टाइप का इंक्लाइंड मेंबर से जो ट्रस का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रस क्या करता है? ट्रस किसी भी मेंबर्स पे बेंडिंग मोमेंट भी डेवलप होता है, शियर फोर्स भी डेवलप होता है एंड एक्सियल या हम कह सकते हैं वर्टिकल रिएक्शन हर मेंबर पे अलग अलग डेवलप होता है। सारे मेंबर पे अलग अलग वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होता है। तो ये जो ट्रसेस में होते हैं आपके मोमेंट एंड मेंबर रिएक्शन कह सकते हो इसको, या मेंबर लोड, ये डेवलप होता है ट्रस में। अब उसी तरह आर्च में आते हैं। आर्च में आते हैं, ये आपका आर्च है। तो आर्च में क्या डेवलप होगा? आर्च में जब W लोड अप्लाई होता है इसके क्राउन पे अगर अप्लाई हो रहा है और दो सपोर्ट है हमारे पास A और B, तो इसमें क्या क्या रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन, ये दोनों चीजें डेवलप होती हैं और साथ साथ बेंडिंग मोमेंट M डेवलप होता है। ये तीन चीजें इसमें डेवलप होती हैं आर्च में। उसी तरह फ्रेम पे आ जाए तो फ्रेम भी कुछ हमारा ट्रस की ही तरह होता है। इसमें जो भी चीजें होती हैं ये ट्रस की तरह होती हैं। ये आपका फ्रेम है, होटल फ्रेम अगर मैं बना रहा हूँ तो इस पे जो भी हमारा लोड W अगर लोड इस पे पड़ रहा है तो हमारा जो भी होगा W लोड होगा, ये बेंडिंग मोमेंट एंड रिएक्शन और इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन H, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और वर्टिकल रिएक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट, तीनों चीजें इसमें डेवलप होती हैं। उसी तरह अब आ जाते हैं अगर केबल में। केबल में आ जाते हैं। केबल में जो हमारा W लगता है, इस W की वजह से जो होता है केबल के वायर्स में जो होता है ये टेंशन डेवलप होता है और साथ साथ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेवलप होता है इसके एंड पे, और यहाँ पे टेंशन डेवलप होता है। तो केबल जो होता है ये डेवलप करता है अपने वायर्स में, टेंशन डेवलप करता है और साथ साथ सपोर्ट पे अपने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेवलप करता है। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग लोड, और पहला वाला था ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अब हम देखेंगे, अब बात करेंगे हम रिडंडेंसी की। अब हम बात करते हैं रिडंडेंसी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक शब्दों में है कि नंबर ऑफ पॉसिबल अननोन दैट कैन हैव अ जॉइंट। अगर इसको ऐसे लिखा जाए, नंबर ऑफ पॉसिबल अननोन दैट कैन हैव अ जॉइंट। नंबर ऑफ पॉसिबल अननोन्स। नंबर ऑफ पॉसिबल अननोन्स मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम इस भी तरीके से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ
पॉसिबल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम फिगर से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हमारा ये हमने एक ज्वाइंट बना दिया और ये हमारा है हिंज। ये हमारा हिंज ए और बी। कोई एक बीम है जिसके दोनों तरफ हिंज ज्वाइंट है। तो ये देखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी हमको निकालनी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताया मैंने कि नंबर ऑफ पॉसिबल अननोन या नंबर ऑफ पॉसिबल फॉर्मेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये कितने तरीके से हो सकता है पर ज्वाइंट। यहां लिख सकते हो पर ज्वाइंट या ईच ज्वाइंट लिख लो, ईच ज्वाइंट। तो इसमें क्या है कि हर एक इसमें कितने ज्वाइंट हैं, 2 ज्वाइंट है हमारे पास ए और बी। तो ए और बी अलग अलग ज्वाइंट कितने तरह से पॉसिबल जैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो पहले तो पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग मैं आपको बता दूं। पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट हर ज्वाइंट कैन बी रिटन एज, मैं अलग अलग बता दे रहा हूं। हर फिक्स सपोर्ट, हर फिक्स सपोर्ट 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेकंड, फॉर हिंज या पिंड सपोर्ट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड थर्ड वन फॉर रोलर सपोर्ट, फॉर रोलर सपोर्ट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब हुआ आपका कि फिक्स सपोर्ट जो होता है उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं फिक्स सपोर्ट के लिए। मतलब कि फिक्स सपोर्ट जो होता है रोटेट नहीं कर सकते इसको, फिक्स सपोर्ट को आप किसी भी तरह से डिस्प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजिडली फिक्स होता है। ये मेंबर जो होता है फिक्स सपोर्ट ऐसा कुछ बनाते हैं कि मेंबर रिजिडली फिक्स हो जाता है। तो इसमें जो है मूवमेंट खत्म हो कर देते हैं, मूवमेंट को मिनिमाइज करके 0 कर देते हैं। 0 मूवमेंट मतलब किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता या डिस्प्लेस नहीं हो सकता। तो अगर किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो सकता है तो इसके मतलब जो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये आपका फिक्स सपोर्ट के लिए। उसी तरह हिंज सपोर्ट, हिंज या पिन सपोर्ट, जैसे कि आपका ये फिगर जो मैंने एग्जांपल पे दिया था वो आपका है हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये होता है 1। मतलब हिंज सपोर्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो सकता है। मतलब कि ये होता है वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही हिंज सपोर्ट। जैसे अगर हिंज सपोर्ट ऐसे बनाया जाए तो इसको नंबर ऑफ अननोन से भी जोड़ सकते हैं। ये आपका हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट जो सिंपली सपोर्टेड है हिंज सपोर्ट, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ अननोन क्या होगा, खाली बी। तो खाली ये वर्टिकल ही ऊपर से नीचे हो सकता है, ये वर्टिकली मूव कर सकता है या तो ऊपर या तो नीचे। अगर इस पे हम लोड लगाते हैं तो या तो ये सपोर्ट जो होंगे या ज्वाइंट जो होंगे, ज्वाइंट या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो एक ही डायरेक्शन में सिर्फ वर्टिकल। तो इसलिए जो होता है पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 1। उसके बाद इसी तरह हम आते हैं रोलर सपोर्ट पे। रोलर सपोर्ट हमारा है ये, रोलर सपोर्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ये आपका रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट क्या होता है कि रोलर सपोर्ट में जो होता है हम इसके मोमेंट को मिनिमाइज कर देते हैं। जैसे ये इसमें मोमेंट नहीं होने पाता है तो ये सिर्फ दो ही तरीके से ये सिर्फ हम इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें मोमेंट जो होता है मोमेंट 0 हो जाता है रोलर सपोर्ट में। इसीलिए जो होता है ये 2 तरीके से डिस्प्लेस हो सकता है। तो
हमारा, इसको बोलेंगे हम, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2। अब हम देखेंगे अब अलग अलग एक एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालनी हो, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम निकालते हैं। टू फाइंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गिवन स्ट्रक्चर। कोई गिवन स्ट्रक्चर हो तो आप जो है इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना हो तो हम एक फिगर आपको देते हैं। ये आपका एक फिगर है, ये आपका दूसरा फिगर है। ये आपका तीसरा फिगर है, चौथा फिगर। अब हम इस चार फिगर में टोटल नंबर ऑफ जो होता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले फिगर में आप देखते हैं, तो आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ है ज्वाइंट, ऑफ ईच ज्वाइंट, हर एक ज्वाइंट का नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। और अलग अलग भी बताया हूँ कि फिक्स सपोर्ट जब होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम या पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट उसमें 0 होता है। उसी तरह आपका हिंज सपोर्ट में मैंने बताया है कि नंबर ऑफ पॉसिबल जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 1 होता है। और उसी तरह आपका रोलर सपोर्ट में मैंने बताया कि नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट या डिग्री ऑफ फ्रीडम वो आपका होता है 2 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 ज्वाइंट है हमारे पास, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल निकालना है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, क्योंकि ये क्या है, सिंस इट इज फिक्स सपोर्ट। यहाँ क्या है, ये हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल होगा वो कितना होगा, 0 + 1 = 1। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया पूरे स्ट्रक्चर का, वो हो गया 1। अब उसके बाद से जो है हम इस फिगर में देखते हैं, तो इस फिगर में हम देखेंगे ये फिगर, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे हिंज है 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो टोटल आपका कितना हो गया, टोटल हो गया 1 1 3 4। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका हो गया 4। अब उसी तरह यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास 2 ज्वाइंट हैं ए और बी। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है 0, यहाँ रोलर सपोर्ट है 2 और यहाँ पे हिंज है 1 और यहाँ पे 1। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया इस पूरे स्ट्रक्चर, गिवन स्ट्रक्चर का, 1 1 और 2, 1 + 1 + 2 = 4। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 4 हो गया। उसी तरह हम देखेंगे इस सपोर्ट के लिए, तो यहाँ पे सपोर्ट का रोलर है 2 और ये वो हिंज है तो 1। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो गया, 2 + 1 = 3। ये इसका हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम था कुछ गिने चुने स्ट्रक्चर के लिए। अब कुछ स्ट्रक्चर का फिगर और मैं बनाता हूँ।
तो उसको भी आप देख लीजिए। तो मैं कुछ फिगर बना रहा हूँ, कुछ फिगर आप इसको सॉल्व करिए। ए बी सी टी, ए बी सी डी और बी। अब ये कुछ फिगर्स हैं, इस फिगर्स में आपको देखना है कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इस फिगर का निकालना है। तो सबसे पहले आप देखोगे ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट में मैंने बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, ये भी हिंज है, ये भी हिंज है, हिंज सपोर्ट है तो 1। तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका हो गया वो आपका हो गया 1 + 1 = 2। उसी तरह आप यहाँ देखने जाओगे तो यहाँ पे 0 क्योंकि फिक्स सपोर्ट है। यहाँ बीच में ज्वाइंट है, ज्वाइंट मतलब हिंज माना जाता है 1। और उसी तरह यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है 0, यहाँ रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट में मैंने बताया था 2। तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया आपका यहाँ पे वो हो गया 2 + 1 = 3। अब थर्ड फिगर में आप देख रहे हो, थर्ड फिगर में यहाँ पे क्या है, ए पे रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 2। एंड आपका बी पे आपका होगा 1। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो ये आपका था डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही बोलते हैं काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। इसी डिग्री ऑफ फ्रीडम को बोलते हैं काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। अब जो है, अब हम देखेंगे आगे डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी देखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें, अब डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी देखेंगे कि डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी क्या होता है। अब हम बताएंगे आपको डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। अब इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी। यही होता है आपका डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी। तो आपका जो है डिग्री ऑफ रिडंडेंसी और डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी ये निकालना है आपको। तो ये निकालने के लिए जैसे कोई स्ट्रक्चर होता है तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमें ये पता लगाना होता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल अननोन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल अननोन्स में कल इस पे चर्चा हम लोग किए थे कि नंबर ऑफ पॉसिबल अननोन इसलिए भी निकाला जाता है क्योंकि हमें इससे पता चलता है नंबर ऑफ पॉसिबल अननोन से कि अगर इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करना हो, इस स्ट्रक्चर के एनालाइज करना हो, एनालाइज मीन्स शियर फोर्स निकालना हो, बेंडिंग मोमेंट निकालना हो, तो उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पैरामीटर हम जब डिटरमाइन करेंगे तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर्स ऑफ अननोन्स हैं जो हमें चाहिए होगा जिसके साथ हम उसको एनालाइज कर पाएँ। तो जो नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं वो नंबर ऑफ अननोन्स को ही बोलते हैं डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी। तो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी मतलब होता है नंबर्स ऑफ अननोन रिक्वायर्ड, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ अननोन
required besides static equilibrium equation। ये होता है नंबर ऑफ अननोन रिक्वायर्ड बिसाइड स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर किसी भी पूरे स्ट्रक्चर में स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब हो गया कि अगर जैसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट जब देखने जाते हैं तो आपको कल मैं बताया था कि फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा समीशन ऑफ v इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ h इज इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। मतलब ये तीन तरह के तीन इक्वेशन हमारे पास होते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। इक्विलिब्रियम स्टेज में किसी स्ट्रक्चर के हमारे पास तीन होते हैं, समीशन ऑफ वर्टिकल रिएक्शन वर्टिकल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट ईच पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये तीन तरह का इक्वेशन है। तो नंबर ऑफ इक्वेशन जो है तीन है और इसी तीनों इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये तुम्हारा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ये हमारे पास है तीन। तो जब हम डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालते हैं, ये डिग्री ऑफ रिडंडेंसी जिसको बोलते हैं, तो डिग्री ऑफ रिडंडेंसी मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ अननोन रिक्वायर्ड बिसाइड स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मतलब अगर किसी भी स्ट्रक्चर में तीन से ज़्यादा अननोन हैं तो हमारे पास पॉसिबल, हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितने हैं हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास अवेलेबल तीन है और मान लो अननोन हमारे पास टोटल 4 हैं। तो डिग्री ऑफ रिडंडेंसी क्या होगी, डिग्री ऑफ रिडंडेंसी होगी 1, क्योंकि हमारे पास तीन तो ऑलरेडी पहले से है कि तीन तरीके का है हमारे पास, तीन इक्वेशन हम बना सकते हैं, लेकिन हमारा अननोन हमको निकल के आया 4। तो 4 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो 1 आया। इसके मतलब 1 अननोन एक ऐसा होगा जो इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम से तीन ही इक्वेशन बनेगा और अननोन हमारे पास है 4। तो 4 अननोन कोई भी आपको पता होगा, जब आप पढ़े होगे अलजेब्रा, अननोन वेरिएबल निकालने होते हैं x y z। तो अगर x और y और z तीन अननोन होते हैं तो तीन अननोन के लिए एटलीस्ट हमें कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। एक्स वाई जेड अगर तीनों निकालना है तो 2 इक्वेशन से आप एक्स वाई जेड नहीं निकाल पाओगे, 3 इक्वेशन चाहिए होगा। उसी तरह एक्स वाई और जेड रहता तो वाई और जेड अगर कहीं अननोन निकालना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, 2 इक्वेशन से निकल जाता है। तो अगर हमारे पास 4 अननोन है तो इन तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से तो निकल नहीं पाएगा। तो इसके मतलब वहाँ डिग्री ऑफ रिडंडेंसी कितनी होगी, वहाँ 1 होगी कि 1 ऐसा है कि एडिशनल कुछ और हमें चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे वो चौथा वाला अननोन निकल के आएगा। तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी। अब जो है इसी में होता है हमारा होता है एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी और दूसरा होता है इंटरनल इंडिटरमिनेसी। अब ये होता है हमारा एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी और इंटरनल इंडिटरमिनेसी। अगर कोई स्ट्रक्चर सिंपल प्लेन स्ट्रक्चर है, मतलब 1D डायमेंशन का स्ट्रक्चर है, जैसे सिंपली सपोर्टेड, तो उसमें 2 ही ज्वाइंट होंगे तो उसमें एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी आएगी। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी और इंटरनल इंडिटरमिनेसी क्या है ये हम देखते हैं। तो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी पहले देखेंगे। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी ये हमारा होता है, ये होता है हमारा, ये निकालने का है, इसको हम लिखते हैं IE से। IE इंडिटरमिनेसी ऑफ एक्सटर्नल E फॉर एक्सटर्नल, E स्टैंड फॉर एक्सटर्नल। तो IE जो निकालते हैं वो हमारा होता है R माइनस E, ये होता है R माइनस E। अब यहाँ पे R क्या है, R है
टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, और कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अननोन। और ये आपका ई क्या है, ई है हमारा टोटल अवेलेबल इक्वेशन, क्या स्टैटिक इक्वेशन, जो स्टैटिक इक्वेशन अवेलेबल है, ये आपका आ गया आई ई, आर माइनस ई। अब हमारा दूसरा जो है सेकेंड है आपका इंटरनल इंडिटरमिनेसी। इंटरनल इंडिटरमिनेसी यहाँ पे आपको बताते हैं, इंटरनल इंडिटरमिनेसी, इंटरनल इंडिटरमिनेसी, ये सेकेंड है। ये आपका इंटरनल इंडिटरमिनेसी आई, आई से लिखते हैं, आई स्टैंड फॉर इंटरनल, और ये है इंडिटरमिनेसी। तो इंटरनल इंडिटरमिनेसी हमारा होता है m माइनस 2j माइनस 3, ये हमारा होता है इंटरनल इंडिटरमिनेसी, m माइनस 2j माइनस 3। ये इससे हमारा निकल जाता है, m क्या है, m j, m हमारा मेंबर्स एंड j है आपका ज्वाइंट। m जितने मेंबर्स होंगे और j होंगे जितने ज्वाइंट्स होंगे। टोटल इंडिटरमिनेसी निकालना होगा आपको, टोटल इंडिटरमिनेसी, ये आपका टोटल आई होगा जो, वो होगा आई ई प्लस आई आई, ये आपका टोटल निकल के आएगा इंडिटरमिनेसी। अब हम कुछ फिगर बनाएंगे और फिगर बना के जो है आपको फिगर से बताएंगे कि इंटरनल इंडिटरमिनेसी क्या होगा उसका, और एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी क्या होगा, और टोटल इंडिटरमिनेसी क्या होगा, उस फिगर में मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास ये जो है, ये आपके पास ये फिगर है 1 2 3 4 5, इसमें आपको एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी निकालना है। यहां मैं लिख दे रहा हूं डिटरमाइन एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी फॉर गिवन स्ट्रक्चर। ये आपको एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी निकालना, इंटरनल इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि ये सिंगल डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, प्लेन स्ट्रक्चर है। तो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी के लिए आपको क्या पता था, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी का जब आप फार्मूला लिखे थे, आई ई इज इक्वल टू क्या था, आर माइनस ई। आर क्या था, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल रिएक्शन, एक्सटर्नल रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, और ई था टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो पहले हम आर निकालेंगे और ई निकालेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होंगे, ई होगा 3, ई हमारा 3 होगा। आर हमें पता लगाना है कि कितने इसमें आर आएंगे। तो इसमें एक्सटर्नल रिएक्शन कितने होंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब आपको मैं एक्सटर्नल रिएक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे R जो होता है वो फिक्स सपोर्ट के लिए 3 होता है, फॉर फिक्स सपोर्ट 3, फॉर
रोलर सपोर्ट 1, हिंज सपोर्ट के लिए ये होता है 2। जो हमारा एक्सटर्नल रिएक्शन होता है, एक्सटर्नल रिएक्शन और फिक्स सपोर्ट के लिए हमारा 3, रोलर सपोर्ट के लिए 1 एंड हिंज सपोर्ट के लिए आपका होता है 2। तो आप देखोगे सपोर्ट कैसे हैं तो उसी तरह से आर आप निकाल सकते हो। तो टोटल आर कितना हो जाएगा यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पे आर की वैल्यू 3 और यहाँ पे आर की वैल्यू है 1। यहाँ पे आर की वैल्यू 3 है और यहाँ पे आर की वैल्यू है 1। तो टोटल आर कितना हो गया हमारे पास, इस वाले फिगर में देखा जाए तो ये 1 है। टोटल आर हमारे पास हो गया 3 + 1 4 हो गया। और अवेलेबल इक्वेशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होते हैं जैसा मैंने बताया था। समीशन ऑफ वर्टिकल रिएक्शन इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ मोमेंट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो 3 अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगे, 3 इज इक्वल टू ये होगा 1। तो इसके मतलब एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी फॉर दिस गिवन स्ट्रक्चर इज 1 होगा। ये इसका 1 हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है आपका, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट पे यहाँ पे जो अवेलेबल इक्वेशन है हमारे पास, जो हमारे पास अवेलेबल एक्सटर्नल रिएक्शन होंगे 3, यहाँ पे 3 होगा क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। इसी तरह यहाँ हिंज सपोर्ट है तो हिंज पे कितना होता है, 2 होता है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, टोटल ये अगर हम सीधा सीधा आई करें तो यहाँ पे आर की जगह आर माइनस ई करना है। तो आर की जगह कितना लिखेंगे हम, 3 + 2 5। और अवेलेबल इक्वेशन कितने होते हैं हमारे पास इसी स्ट्रक्चर में, वो होते हैं 3। तो हमारे पास ये आ गया आपका 2 आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये आ गया। अब आपका तीसरा फिगर जब हम देखेंगे तो तीसरे फिगर में हमको क्या निकालना है, आई मतलब आर माइनस ई। तो आर माइनस ई हमें आर निकालना है। रिएक्शन यहाँ पे कितना होगा, एक्सटर्नल रिएक्शन यहाँ पे 1 होगा। रोलर सपोर्ट है यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, यहाँ 1 एंड यहाँ 1। चूंकि चारों रोलर सपोर्ट है तो चारों 1 1। तो टोटल हो जाएगा कितना, 4 माइनस ई कितना होगा, अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं किसी स्ट्रक्चर में, 3 होते हैं। तो 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा, इसमें भी डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितना हो गया हमारे पास, वो हो गया 1। इसका भी आंसर 1 आया। चौथा वाला देखेंगे, फोर्थ वाले में आई निकालना है। तो रिएक्शन एक्सटर्नल रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे हिंज है। तो हिंज पे कितना होता है, 2, रोलर पे 1, हिंज पे 2 और फिक्स पे 3। तो यहाँ हिंज है 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ एंड 1 यहाँ। तो 2 1 4 3 4 एंड 5। तो ये हो गया 5। अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं किसी स्ट्रक्चर में, वो होता है 3। तो ये टोटल हो गया 2। तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी हमारा हो गया 2। अब थर्ड हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये फिक्स सपोर्ट है। तो यहाँ पे आर कितना होगा, आर की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। यहाँ पे आर की वैल्यू 3 होगी और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी, हिंज है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी, हिंज है तो 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 3 + 2 + 2 5 + 2 7। तो आर यहाँ पे हो गया 7। आई जो निकालेंगे तो हो गया 7 माइनस ई की वैल्यू 3 मतलब 4 आ गया। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे, ये तो अभी था डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी फॉर गिवन स्ट्रक्चर। अब अगर बताऊंगा मैं टोटल इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए। टोटल इंडिटरमिनेसी मतलब कि समीशन ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी प्लस इंटरनल इंडिटरमिनेसी। तो टोटल इंडिटरमिनेसी हम बताते हैं आपको इसके बाद। अब हम जो करेंगे ये हम निकालेंगे डिटरमाइन टोटल इंडिटरमिनेसी फॉर गिवन स्ट्रक्चर। तो एक हम आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं।
ये आपका ट्रस है, ये आपका इसका इंटरनल इंडिटरमिनेसी और एक्सटर्नल टोटल इंडिटरमिनेसी इसका निकालना है। हम एक ही क्वेश्चन अभी फिलहाल कर रहे हैं, इसी का हमको इंटरनल डिटरमिनेसी और एक्सटर्नल डिटरमिनेसी दोनों निकालना है और दोनों इंडिटरमिनेसी को जोड़ देना है, तो टोटल डिग्री ऑफ रिडंडेंसी होगा, टोटल डिग्री ऑफ रिडंडेंसी इसकी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले इसमें निकालना है हमें, अलग अलग चीजें हम निकाल लेते हैं तब हम अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें आर देखते हैं, तो आर कितना होगा, यहाँ पे आर कितना होगा, चूंकि हिंज है तो आर कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे आर कितना होगा, यहाँ पे आर कितना होगा 2 होगा। तो टोटल आर कितना हो गया, हिंज है तो 2 और 2 4 हो गया, टोटल आर हो गया 4। उसके बाद नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन ई कितना होगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। एंड मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स आप देख के बताइए, मेंबर्स आपके कितने हैं, मेंबर आपके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने मेंबर हैं, फिर से देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 11 और 2 13 और 2 15 15 मेंबर हैं इसमें। उसके बाद अब ज्वाइंट देखते हैं कितना होगा, ज्वाइंट कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज्वाइंट है हमारे पास। हमारे पास ज्वाइंट कितने हैं, 8 ज्वाइंट है। अब हम देखते हैं तो अब देखेंगे आप कि इस पे जो ज्वाइंट हमारे थे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ज्वाइंट है और मेंबर 15 है। अब हम निकालते हैं आई निकालते हैं। एक्सटर्नल डिटरमिनेसी क्या होता है, r माइनस ई मीन्स 4 माइनस 3 मीन्स 1। एंड ये आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सटर्नल डिटरमिनेसी r माइनस ई, r है टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, एक्सटर्नल रिएक्शन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो टोटल हो गया 4 माइनस अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है 3, तो हो गया 1। अब हम निकालेंगे आई इंटरनल इंडिटरमिनेसी, वो मैंने बताया था आपको m माइनस 2j माइनस 3 होता है। मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे आपके 15 है, 2 इंटू जे कितना है आपके पास 8 है ज्वाइंट और माइनस 3, तो इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा 16 माइनस 3 13 हो गया, 13 और 15 माइनस 13 मीन्स 2 आ गया। तो इंटरनल इंडिटरमिनेसी हमारे पास कितना आया, इंटरनल इंडिटरमिनेसी हमारे पास आ गया 2 और एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी हमारे पास आ गया था 1। तो हमारे पास अगर इस फिगर का टोटल इंडिटरमिनेसी निकालना है तो होगा क्या, आई ई प्लस आई, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो टोटल इंडिटरमिनेसी क्या होगा, इसका 3 होगा। मतलब ये 3 डिग्री से ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, 3 डिग्री से इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। मतलब अगर इस स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी हो, इस स्ट्रक्चर का बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन इसके और अलग अलग मेंबर्स पे कितने इस पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड पड़ेंगे, ये निकालना हो तो हमें कम से कम इस 3 अननोन की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम डिटरमाइन करेंगे बिसाइड्स नंबर ऑफ अवेलेबल स्टैटिक इक्वेशंस। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर हम अब यहीं पे खत्म करते हैं, आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसके और कुछ एग्जांपल हम आगे इसको वो क्लासिफाई करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।